चाहिए हमारा। जिस रास्ते से आप आ रहे हैं वो रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत खराब है। ये समझ लीजिए कि अगर आप आते जाते हैं इमरजेंसी में, अगर कभी गाड़ी लेके स्पीड में चले गए तो पंचर बनवाना तय है इसमें। गाड़ी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता, रास्ते में दम तोड़ देगा। महिलाओं का अगर डिलीवरी रहेगा तो क्या और रास्ते में मर जाएगी वो। मर जाएगी रास्ते में। बिल्कुल, मतलब इतनी बिल्कुल। स्थिति दयनीय है। बड़ी दयनीय स्थिति है। साइकिल ले जाओ तो गिट्टी से गिर जाएंगे। पुलिया का ये भी बना नहीं है। साइकिल लेके मेरे भाई गिर गए थे इसमें। भाई आपके गिर गए थे? हाँ, वो साइकिल लेके नीचे गए थे। सबसे रूबरू कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो साइकिल लेकर के आपके भाई गिर गए थे? अरे चले गए सतारिया। ये कैसे हुआ चाचा? ये देखिए ये टूट गया है। टूट गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? क्या प्रशासन और गवर्नमेंट है इसकी जवाबदारी। यहाँ का मरम्मत हुई है। हम बताना चाहेंगे कि 368 विधानसभा मुगराबाद शाहपुर की जो है आने वाले रास्ते में पड़ता है ये। इसकी रिपेयरिंग के लिए कई बार विधायक जी को भी अग्रसित किया गया और सांसद जी को भी अग्रसित किया गया। जो तमाम इर्द गिर्द जो नेता हैं वो किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। आप नेताओं पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ के नेता जो हैं, नेता यहाँ के ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। गुजारिश करने के बाद भी इस पे हाईलाइटिंग नहीं हो रहा है। ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई भी इस पे जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ का पुल भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मुगराबाद शाहपुर 368 विधानसभा के रामपुर हरगिर गांव में आए हुए हैं। और यहाँ का एक पुल है जो कि इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम इसके बारे में आपको सीधा साक्षात इस पुल से आपको अवगत कराते हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ की जनता है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। उनकी क्या विचार है उनसे भी पूछते हैं। भैया, ये आप जो इस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते के बारे में बताएं। उस रास्ते का क्या मतलब, कैसा स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि बहुत ख़राब स्थिति है। हम लोग आज 3-4 साल से देख रहे हैं कि जब वोट के पारी आती है तो सभी हाथ विनती जोड़ने आ जाते हैं। लेकिन जो है कि ये चक्रोट के बारे में जब कभी कोई किसी के बारे में जब देखते हैं तो कोई पता ही नहीं चलता है। हम लोग देख रहे हैं कि रोड कभी बना ही नहीं है। और ये भैया, ये इसके बारे में आप कहाँ कहेंगे? जैसे ये यहाँ पे पिलर नहीं है तो क्या यहाँ पे बच्चों के लिए खतरा नहीं? स्कूली बच्चों के लिए खतरा नहीं? क्या स्कूल के लिए खतरा, आम आदमी के लिए खतरा है। आदमी बाइक लेकर गिर गए थे गाड़ी लेकर। हमारी 4 चक्का इसमें एक बार साइड देते वक्त, एक बच्चों को साइड देते वक्त चली बच गई, नहीं तो हम लेके चले जाते इसमें। हाँ, नहर में। हाँ जी। तो इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए आखिर में? इसका जिम्मेदार वही है, प्रशासन होना चाहिए। और क्या, जो यहाँ का विधायक है और जो लोग सरकारी कार्यरत हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहर विभाग लेना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए हमारा। जिस रास्ते से आप आ रहे हैं वो रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत खराब है। ये समझ लीजिए कि अगर आप आते जाते हैं इमरजेंसी में, अगर कभी गाड़ी लेके स्पीड में चले गए तो पंचर बनवाना तय है इसमें। गाड़ी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता, रास्ते में दम तोड़ देगा। महिलाओं का अगर डिलीवरी रहेगा तो क्या और रास्ते में मर जाएगी वो। मर जाएगी रास्ते में। बिल्कुल, मतलब इतनी बिल्कुल। स्थिति दयनीय है। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के सरायबिका बाजार के रामपुर हरगिर गांव में इतनी स्थिति दयनीय है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि समस्या का कुछ निवारण नहीं कर पा रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं जो इनके। बताइए चाचा जी, क्या यहाँ पे बड़ी दयनीय स्थिति है। साइकिल ले जाओ तो गिट्टी से गिर जाएंगे। पुलिया का ये भी बना नहीं है। साइकिल लेके मेरे भाई गिर गए थे इसमें। भाई आपके गिर गए थे? हाँ, वो साइकिल लेके नीचे गए थे। सबसे रूबरू कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो साइकिल लेकर के आपके भाई गिर गए थे? अरे चले गए सतारिया। चले गए। ये कैसे हुआ चाचा? ये देखिए ये भी टूट गया है। टूट गया है। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? क्या प्रशासन और गवर्नमेंट है इसकी जवाबदारी। यहाँ चाचा का और यहाँ का तत्कालीन विधायक जो है वो भी विधायक हाँ। और तत्कालीन विधायक का आप नाम जिक्र कर रहे हैं। हाँ। जो कि हमारे विधायक पंकज पटेल जी हैं। हाँ, बहुत ट्राई किए हैं, विधानसभा में भी उठाए हैं। रामपुर हरगिर का मुद्दा विधानसभा में उठा है। हाँ। चाचा का कहना है रामपुर हरगिर का जो मुद्दा है विधानसभा में उठा है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इसे जो ये पुल है, पुल पर जो डिवाइडर नहीं बना हुआ है, आप तो आपका घर तो पड़ोस में ही है, तो क्या आपको क्या लगता है ये सही है या एकदम बिल्कुल गलत है? लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन कोई गवर्नमेंट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि इस पे बच्चों का क्या बुरा हाल हो सकता है। ये राहगीर हैं यहाँ के। राहगीर से हम जानना चाहेंगे, सर जी जो आप रोड पे आ रहे हैं, रोड कैसा है? वकील साहब वकील साहब, आप हाँ भैया, हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे रोड की ये स्थिति है।
सन 2001 की पड़ी हुई गिट्टी है। इसके बाद ना तो इसका रिपेयरिंग हुआ है और ना तो इस पे जो है किसी भी प्रकार की जो है मरम्मत हुई है। हम बताना चाहेंगे कि 368 विधानसभा मुगराबाद शाहपुर की जो है आने वाले रास्ते में पड़ता है ये। इसकी रिपेयरिंग के लिए कई बार विधायक जी को भी अग्रसित किया गया और सांसद जी को भी अग्रसित किया गया। जो तमाम इर्द गिर्द जो नेता हैं वो किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। आप नेताओं पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ के नेता जो हैं नेता यहाँ के ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ गुजारिश करने के बाद भी इस पे हाईलाइटिंग नहीं हो रहा है। ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई भी इस पे जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ का पुल भी वकील साहब हम देख रहे हैं यहाँ का पुल में डिवाइडर नहीं है। ये तो ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि कोई भी गाड़ी देखिए गाड़ी के सब बच्चों के साथ साथ गाड़ियाँ भी यहाँ टर्न लेती हैं। आकस्मिक हो न हो कि जो है खतरा हो जाए। पास में घर भी है, बच्चे उठते बैठते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन ये लापरवाही ही कहा जा रहा है कि कितना अग्रेसिव मतलब वो करने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई यहाँ सुनवाई हो नहीं रही है। सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इस बार जो है वोट किसको देने वाले हैं? यहाँ की जो जनता है आने वाले समय में वोट देगी कि अपनी जाति धर्म या जाति धर्म वाली बात ही नहीं यहाँ है। यहाँ जो है मेन मुद्दा है, यहाँ इंसानियत के नाम पे जो है वोट किया जाएगा। इस बार बार कोई पार्टी और पार्टी विपक्ष वाली बात नहीं है। नहीं है। इस बार यहाँ पे मुद्दों पर वोट किया जाए। मुद्दों पे बात किया जाए, शिक्षा के नाम पे, सड़क के नाम पे, बिजली के नाम पे। क्योंकि पब्लिक को जो चाहिए वो सिर्फ कहते नहीं पानी का निकाल और रास्ते का जो है बढ़ियापन और बिजली का जो है सुविधा, यही सब आम पब्लिक को जरूरत होती है। जब पब्लिक की जरूरतें नहीं पूरा होगी तो मतलब क्या रह जाएगा प्रतिविपक्ष और चुनने से। जैसे लोग प्रधान और ग्राम प्रधान हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, किस दिन के लिए चुने जाते हैं? इन्हीं सब दिन के लिए चुने जाते हैं। इन मुद्दों को ताकि इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर जी एक मिनट रुकिए। तो इनसे पूछना चाहेंगे, निकल गए निकल गए जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे। तो बताइए आपका रोड कैसा लगा? सही? अरे क्या बताएं रोड आप बताइए ना, वो बताएं, आप बताइए रोड। अरे देख नहीं रहे रोड मतलब क्या हालत है? सही है? अरे और क्या रोड सही है? अब छोटे छोटे बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं इसी रोड पे। हाँ। कितना मतलब दिक्कत हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है। हाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है साइकिल से जा रहे हैं। समस्या है क्योंकि आने वाले स्टूडेंट भी आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं और जो है औरतें भी आती जाती रहती हैं। रात में चलने लायक नहीं है ये, पैदल चलने लायक नहीं है। तो अब क्या बताएं, यहाँ पे तो स्थिति ऐसी है कि नई गाड़ियाँ भी कबाड़ के रूप में दिखने लगती हैं। नई गाड़ियाँ कबाड़ के रूप में दिखने लगती है? ये बताएं, नई गाड़ियाँ कबाड़ के रूप में दिखने लगती हैं? सामने पैदल चलना भी चाहता है। अरे दुर्लभ है, गिट्टी है रोड पे पूरा, कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। चाचा का कहना है पैदल भी वास्तव में ये दिख रहा है। यहाँ पे दिखाइए, कैमरामैन जी दिखाइए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वास्तव में ये जो गिट्टी है इसमें वास्तव में पैदल चलने में समस्या हो रही है। ये कहीं ये कहीं सर जी आ रहे हैं, हम इनसे जाने। सर जी वहाँ का जो आप जिस साइड से रोड से आ रहे हैं उस रोड के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या बात है? मेरे को ख्याल से तो आज 15 साल हो गया टूटे। 15 साल? तो आज हाँ 15 साल मैं क्योंकि आता जाता रहता हूँ तो मैं इधर से नहीं जाता हूँ। टूटा बहुत है पूरा, नहर का रास्ता पूरा टूटा। 15 साल से मतलब यहाँ कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देने वाला? नहीं ध्यान दे रहा है तभी ना है। हाँ। नहीं दे रहा है ध्यान तो तभी तो है। ये भाई साहब आ रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये जो आप पीछे से रोड से आ रहे हैं, ये रोड कैसा ठीक ठाक है? ठीक कहाँ है यार, पूरा खराब है। खराब है पूरा? तो रोड मतलब पूरी तरह से खराब है? पूरी तरह से रोड खराब है। यहाँ की जो शासन है, प्रशासन है, इन रोडों का ध्यान नहीं दे पा रही है। और तमाम लोगों का कहना है जो बता रहे हैं कि पिछले 15 सालों से इन रोडों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना वकील साहब? ये भैया रोड जो है CN सिंह जब सांसद थे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था तभी इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद तब से ना तो इस पे मिट्टी पड़ी है ना तो गिट्टी पड़ी है। ना तो मिट्टी पड़ी है ना तो गिट्टी पड़ी है। बाप रे बाप, क्या कहा जाए कि कितनी वो किया जाए कि सत्य जो है यही उजागर हो। हम ये चाहते हैं कि इसकी मरम्मत हो।
मरम्मत के साथ साथ आने वाले दिनों में कम से कम जो तमाम प्रकार की प्रावधानियाँ हो रही हैं, असुविधा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तमाम प्रकार के वो हो रहे हैं, उससे जो है सुरक्षित पाया जाए। ये भैया भी आ गए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कैसा आपका ये रोड आपका सही है जो नहर पे बना हुआ है, कैसा रोड है? सही नहीं है। हाँ। ये बहुत दिन से इसे पड़ा हुआ है, बहुत दिन से 2500 साल से तो यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं देना। जैसे विधायक, सांसद, नहर विभाग, PWD विभाग, जितने भी विभाग हैं, सब सो रहे हैं। कोई विभाग नहीं दे रहा है। हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये एक गाड़ी वाले आए हैं इधर, ये बताएंगे आपकी गाड़ी जो आ रही है, रोड कैसा था? रोड कैसा था पीछे? कावा टूटा है, टूटा है रोड, पूरा टूटा है, पूरा टूटा हुआ है। गाड़ी सही से चल पाती है? धीरे धीरे तो होता ही यही। धीरे धीरे आवते हैं भैया, मतलब गड़बड़ बा रोड, गड़बड़ बा रोड, गड़बड़ बा रोड। तो यहाँ की समस्याएं बहुत जटिल है और यहाँ के लोग का जो अपेक्षा है कि यहाँ के शासन जो है, प्रशासन जो है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब की बार वोट, हाँ बोलिए 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 बोलिए। विधायक जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे कोटे में नहीं आता है, सांसद जी के पास जाते हैं तो वो बोले मेरे कोटे में नहीं आता है, नहर विभाग में आता है। हाँ। और नहर विभाग से अगर वो किया जाए तो किसी भी प्रकार को वो जो है वो ही नहीं लेते। मतलब कोई सुनवाई आम जनता की नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई सुनवाई आम जनता। चाचा जी बताइए रोड का कैसा रहा आपका जो आप आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत एक नंबर है, एक नंबर रोड है, चाचा ने बता दिया। और फिर से एक बार बताइए रोड एक नंबर रोड है। ये एक नंबर रोड है भाई, बहुत अच्छा रोड है चाचा जी। अब किस हालात में बता रहे हैं अब चाचा जी समझे? एक नंबर रोड है, एक नंबर एक नंबर। सबसे VIP रोड है, रामपुर हरगिर की रोड है सबसे। हाँ, जलालपुर वाली जलालपुर वाली रोड है, सबसे बढ़िया। रामपुर हरगिर सराय बिका। पेट मत बदहजमी होती रहे, ये ऐसा रोड है कि वो बदहजमी दूर हो जाए। जिसके पेट में बदहजमी अगर जो होती रहे हाँ। तो वो ठीक हो जाए, ऑटोमेटिक उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं ना? हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देगा, दम तोड़ देगा। ये पोजीशन है हमारे यहाँ शासन और प्रशासन की, हमारे यहाँ व्यवस्था है। हम एक चीज जानना चाहेंगे, आपकी बार आप वोट किस पे देंगे? मुद्दों पर देंगे कि जात समाज? वो समय बताएगा। नहीं समय नहीं बताइए, अभी बताइए आप क्या बता रहे हैं? वो समय बताएगा भाई। वोट तो वोट किस पे देंगे? मुद्दों पर वोट देंगे या किसी जात मजहब धर्म? मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। मुद्दों एक नंबर पे तब वोट भैया वोट कैसे देंगे? अरे जब ऐसी रोड एक नंबर का रहे चाचा देवे करी वोट। हाँ। एक नंबर कहने का मतलब ये है जो भी अब कितनी बड़ाई की जाए इस रोड की कि जो है कम हो जाए। अच्छा चाचा हम जी तो का बोलना चाह रहे हैं, व्यंग्यात्मक। हमको जो बोलना था हमने बोल दिया है। हाँ। अब इतना ओपन करके बोल दिया है, अब उनके कहने का मतलब है भैया कि जितनी बड़ाई करे उतनी ही कम है। इसके लिए कह रहे हैं भाई बहुत VIP रोड है। अच्छा चाचा सही है ना? सही है, सही। तो दोस्तों सब मिला जुला के चाचा जी अभी आ रहे हैं, ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हम इनसे भी दो शब्द का जानकारी लेना चाहेंगे। चाचा जी ये बताइए, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इस रोड के बारे में आप बताइए। ये सबसे बड़ा चीज़ ये पुल के बारे में आप बताइए। जो है ये पुल में डिवाइडर नहीं है, जो है क्या समस्याएं नहीं होती होंगी? बहुत दिक्कत होती है, यहाँ लोग गिर पड़ते हैं, बार बार नहर में चले जाते हैं, नहर में घुस जाते हैं। हाँ अरे बाप रे, बच्चों जैसे स्कूली बच्चे आते होंगे, गाड़ियाँ आती होंगी तो बेचारे गिर भी सकते गिर पड़ते हैं नहर में। डिवाइडर न होने हाँ। की वजह से समस्याएं जटिल। डिवाइडर बहुत जरूरी है बनना यहाँ पे। हाँ, यहाँ के शासन प्रशासन जो विधायकगण हैं, जो है सांसद जो हैं, उन लोगों को इन मुद्दों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, कोई देता नहीं ध्यान, कोई ध्यान नहीं देता। नहीं कोई ध्यान, चाचा जी का कहना कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो मित्रों हम भी अपना बात यहाँ से समाप्त करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये हमारी बात है कि जो ये पुल है, इन पुल को ध्यान दें। जो भी हमारे विधायक हैं, शासन है, प्रशासन है, इन पुल का, इन रोड का ध्यान दें ताकि आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए एक सरल और सुगम रास्ता बनाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।